के प्रदाता, हे स्नेह शक्ति दाता, अव्यक्त बाप दादा सादर पधारिए। जैसे वो रंग दिखाई देते हैं ना, चिन्हों के रूप में रंग दिखाई देते हैं, ऐसे आप डायमंड खटखट क्रिस्टल तो चलते फिरते आप द्वारा अष्ट शक्तियों की किरणें की अनुभूतियों कोई को आपसे शांत शक्ति की फीलिंग है, कोई को आपसे निर्णय करने की शक्ति की फीलिंग है, कोई से क्या शक्तियों की फीलिंग। आप जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे, मानो अभी कल से नया वर्ष भी शुरू होगा और डायमंड जुबली भी शुरू, तो कल से अर्थात पहला मास जो जनवरी है, उस एक मास में आप फरिश्ता रूप में अभ्यास करेंगे और दूसरा मास आएगा, उसमें आपका अभ्यास और बढ़ेगा, तीसरे मास में और बढ़ेगा, और जितना जितना बढ़ता जाएगा ना, उतना उतना आप द्वारा औरों को महसूस होंगे। समझा? प्यारे अपने परम धाम को छोड़कर प्रेम में नेम अपने सभी तोड़कर आप बाबा है आए हमारे लिए, स्वर्ग सौगात लाए हमारे लिए। प्यारे बाप दादा की बात याद रखना, भूल नहीं जाना। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। हर खजाने को सफल कर सफलता मूर्त बनो। आज का टॉपिक है अव्यक्त इशारे का इच्छा मात्रम अविद्या। सदा सक्सेसफुल व सफलता मूर्त बनने के लिए अपनी स्टेज इच्छा मात्रम अविद्या की बनाओ। अगर स्वयं सफलता मूर्त नहीं होंगे तो अनेक आत्माओं के संकल्प को
सफल नहीं कर सकेंगे। जो संपन्न नहीं, उसकी इच्छाएं जरूर होंगी, क्योंकि संपन्न होने के बाद ही इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज आती है। अच्छा, ओम शांति। Om Shanti. Om Shanti. ओम शांति। अव्यक्त परिवार में आपका स्वागत है। आज अक्टूबर 6 तारीख है। हर खजाने को सफल कर सफलता मूर्त बनो। आज का टॉपिक है इच्छा मात्रम अविद्या। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे इस टॉपिक के बारे में। ओम शांति। सभी ठीक है, सब अच्छे हैं। बाबा की जो अव्यक्त इशारे हैं उसको प्रैक्टिस करना, एंजॉय कर रहे हैं। हम तो और भी गहरी गहरी बातों में जा रहे हैं। सफलता माना क्या, कैसे सफलता मूर्त बनना है, और उसके साथ साथ कैसे हम खजाने को सफल करें। हर खजाने को देते चलो, देते चलो। कभी हमको लगता है ना, किसी को देंगे, देते चलो तो फिर वो सफल करेंगे उसको, पर जो देना है वो सही समय पे सही व्यक्ति को सही परिस्थिति में देंगे तो फिर उसका अच्छी तरीके से सफल हो जाएगा। तो आज तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि इच्छा मात्रम अविद्या का। तो हम अपने दिल को देखेंगे, मन के अंदर, कि क्या हमें कोई इच्छा है अंदर गहरी रीति से। जो जो लौकिक के जो होते हैं वो इच्छाएं हैं, या जो बाहर दिखने वाली इच्छाएं हैं, या अंदर गहरी मन में जो छुपी हुई इच्छाएं हैं, या पुरुषार्थ की इच्छाएं हैं। तो फिर ये सब भिन्न भिन्न तरीके हैं, राइट। कोई मुझे पूछ रहा था कि शुभ भावना और शुभ भावना में और इच्छा में क्या डिफरेंस है। माना दीदी कह रहे कि उसका तो ये है कि किसी आत्मा के लिए हमारे गुड विशेस है, माना शुभ भावनाएं हैं, तो फिर वो क्या, वो भी डिजायर बन जाएगा, वो भी इच्छा बन जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं कि अगर मुझे शुभ भावना है तो फिर मेरी शुभ भावना हर किसी को होगी। ऐसे नहीं कि किसी के प्रति होगी या किसी के प्रति नहीं होगी। अगर आपकी इच्छा है तो फिर इच्छा ओनली किसी के प्रति ही होगी कि ये सोल आगे बढ़े, ये आत्मा को ये जरूरत है, तो फिर वो ऐसा होता है, उसका इच्छा बोलते हैं। पर जब हम शुभ भावना बोलते हैं तो शुभ भावना सभी के लिए है, सभी के लिए शुभ भावना। बाबा जो बाप समान, क्योंकि बाबा हर एक बच्चे को सफलता मूर्त देखना चाहते हैं। ऐसे नहीं कि थोड़ी ही आत्माओं को सफल देखना चाहते हैं, हर आत्मा को बाबा सफलता मूर्त देखना चाहते हैं। शुभ भावना ऐसे नहीं कि किसी का बर्थडे है, जन्मदिन है, तो फिर उस आत्मा को हम विश करते हैं और दूसरे को नहीं करते हैं। शुभ भावना ये है कि हर एक आत्मा के प्रति, हर एक की शुभ भावना के प्रति, कल्याण के प्रति, सबके प्रति शुभ भावना।
पर जब इच्छाओं की बात आती है वो हद में आ जाती है। इच्छा माना हद में आ जाता है। शुभ भावना माना बेहद की भाव आ जाती है, तो अंतर है। ये भी होता है ना कभी ज्ञान में भी कि वो भी बाबा के बन जाए, वो भी एक तरीके का कि वो आपके साथ संबंध है, इसीलिए वो आप बाबा का बनना चाहते हो। ऐसे नहीं, जो भी ड्रामा में है बाबा 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 के ब्लेसिंग से सब कुछ हो जाएगा। ऐसे नहीं कि मैं किसी के प्रति कुछ करने के लिए या कुछ इच्छा रखती हूँ, तो फिर वो आत्मा भी अपने आप पुरुषार्थ तो करना है ना। उस आत्मा भी अपने आप का श्रेष्ठ कार्य करनी है, श्रेष्ठ कर्म से आगे बढ़नी है। स्वयं बाबा भी कर्मों की गति में एंटर नहीं होते हैं। तो फिर ये बहुत इंटरेस्टिंग बन जाता है कि सदा सर्विसेबल, सक्सेसफुल व सफलता मूर्त बनने के लिए अपनी स्टेज इच्छा मात्रम अविद्या की बनाओ। यहाँ pure thought will be there. But आपकी शुभ भावना तो हर आत्मा के प्रति होगी, क्योंकि वो इच्छा नहीं है। बाबा कह रहे हैं अगर स्वयं सफलता मूर्त नहीं होंगे तो अनेक आत्माओं के संकल्पों को सफल नहीं कर सकेंगे। जो संपन्न नहीं उसकी इच्छाएं जरूर होंगी। मुझे संपन्न बनना है या मैं ऑलरेडी संपन्न आत्मा हूँ, बस मुझे वो याद करना है। हमें तो संपन्न तो बनना ही है, पर हम तो भगवान की स्टूडेंट हैं। और जो बाबा के बच्चे के नाते हमारे पास सारी संपन्नता है, सारी शक्तियां हैं, सब कुछ है। पर हमको वो स्मृति रहनी चाहिए कि मैं मास्टर ये हूँ, संपन्न हूँ, क्योंकि ये तो हमारा है। बस हमें उसे याद करके अपनी स्मृति में लाना है कि मैं मास्टर हूँ उसमें, मैं तो ऑलरेडी संपन्न हूँ। तो ये हमें स्मृति में मर्ज करना है, जो अंदर मर्ज है उस स्मृति को। ये सोचना आप कि मैं क्या संपन्न हूँ या मुझे संपन्न बनना है। हम सभी संपन्न हैं, हम सभी फुल हैं, हर एक आत्मा, पर हमें स्मृति नहीं है। पर जब हम स्मृति आएंगी, स्मृति हम दिलाएंगे बार बार अपने आप को, तो फिर हमें वो याद आ जाएगा। बाहरी रूप से आपको लगेगा कभी अपसेट हो, गुस्से में हो, फिर भी अंदर तो आपका पूरा संपन्न स्वरूप है। बस उसे इमर्ज करना है, स्मृति में लाना है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति मनी दीदी। ओम शांति अव्यक्ति परिवार। It's been a long time. बहुत बहुत समय के बाद हम आ रहे हैं। And I तो was thinking the other day, Didi, you said मैं the सोच best रही थी greeting is Om Shanti. कि किसी को अगर हम ग्रीट tomorrow करना है एक is दूसरे gonna को, be तो फिर yesterday, ओम शांति सबसे ज्यादा today, बेस्ट है, क्योंकि every day. हम हर Forever दिन is global. So हमें every day याद having रखना है ये। different souls of the family are in different time zones. So
हर दिन हम देखते हैं कि हर एक आत्मा व्यक्ति परिवार में कहीं न कहीं डिफरेंट ज़ोन से है, टाइम ज़ोन से है, पर सबके लिए एक ही ग्रीटिंग है कि ओम शांति। मैं सोच रही थी थोड़े दिनों से कि मुझे आपसे बस ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, बस मुझे तो बस आपको ग्रीटिंग करनी है। अ, बस आपको ओम शांति कहनी है ऐसा। और फिर मुझे लगता था कि देखो आप तो मधुबन में हैं, तो फिर हम किस समय पे आपको कॉल करें या मैसेज करें। पर देखो आज भूमि दीदी ने खुद ही हमारे ऊपर मैसेज डाला कि आप आ सकते हैं। तो देखो वो कैसे ड्रामा में ऐसा हो गया कि हुँ, तो क्या ये इच्छा है कि मैं आपको ग्रीटिंग या ओम शांति कहना चाहती थी और जो ऐसा हो गया? तो क्या वो इच्छा है? तो मोहिनी दीदी कह रहे हैं कि वो इच्छा नहीं है, जो हम बाबा के बच्चे हैं, संगम युग पर परिवार में एक-दूसरे के प्रति एक-दूसरे को शुभ भावना और उससे हलो करने की वो पुल होती है आपको तो फिर वो शुद्ध है, प्योर है, शुभ भावना है, तो इसीलिए वो फुलफिल हो गया ना आपका जो संकल्प था वो तो पूरा हो गया। तो फिर वो इच्छा नहीं है, शुभ भावना है। तो अभी तो देखो दीदी आपसे बातें कर रहे थे, तो फिर जैसे कि मधुबन की खुशबू यहाँ तक पहुँच रही है, तो फिर आप तो अम, कनाडा में कुछ इश्यू चल रहा है इंडिया को आने के लिए, तो पता नहीं कब वो सॉल्व होगा वो जो स्थिति परिस्थिति है। पर ड्रामा को शुक्रिया, जो भी होगा ड्रामा में कल्याण होगा। मुझे एक प्रश्न है आपसे। मुझे हर महीने ये लगता है कि हर महीना हमें एक नया टॉपिक मिलता है, एक नया हम पूरा महीना उसके ऊपर हम पुरुषार्थ करते हैं और फिर दूसरे महीने में दूसरा आ जाता है। तो फिर मैं 1 महीना करते-करते उसको अच्छी तरीके से मैं पकड़ ही लेती हूँ, तो उतने में से दूसरा कुछ नया थीम आता है। तो फिर आपको क्या लगता है हर महीना नया-नया करना है? तो मुझे लगता है कि दीदी कह रही है मोहिनी दीदी कि हर दिन आप वही छोटा-सा रोज़ होती है, कली होती है, तो फिर थोड़ा, थोड़ा, थोड़ा हर दिन वो होते-होते वो क्या फूल बन जाता है, राइट? तो मुझे ऐसा लगता है कि हर दिन हम थोड़ा भी होमवर्क करें तो फिर हम में कुछ न कुछ संपन्नता तो आ ही जाएगी। ऐसे नहीं कि 1 महीना एक ऐसा है, पर ये है कि अम, हम जब देखेंगे कि हम अपने आप को कितना हम आगे बढ़ रहे हैं, संपन्न बनने में थोड़ा-थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। शायद हम तो बहुत सारा नहीं कर पा रहे हैं, बट थोड़ा-बहुत तो हर एक अपने-अपने होमवर्क के ऊपर कर पा रहे हैं। तो ये तो अच्छा है। बाबा ने कहा कि अ, जो भी हमारे बोल जो होते हैं, उससे भी हम दूसरे को अम, ऊ ऊपर लेके आ जाते हैं। उस बोल से, बाबा के ज्ञान से आत्माओं को सपोर्ट मिलती है। तो फिर आप में से कितनों को लगता है कि दीदी की बातें सुनते हुए आपको सबको वरदान की तरह फ़ील होता है ब दीदी की हर बोल कि जैसे कि संपन्न बन रहे हैं, जैसे दीदी कह रहे हैं कि हम सभी संपन्न हैं।
तो मुझे जैसे ही आपने कहा ना कि हम ऑलरेडी संपन्न हैं, बस मुझे ये मर्ज करना है, स्मृति में लाना है, तो मेरे को लग रहा था कि जैसे कि आपने हम सबको वरदान दे दिया है। हाँ, और हम में से तो व्यक्ति परिवार में तो बहुत सारी आत्माएँ बहुत रेगुलरली आते हैं और रेगुलरली उसमें होमवर्क करते हैं। तो दीदी तो ऑलरेडी शायद हर दिन हम सबको जैसे कि गार्डन की तरह, गार्डन में जो फ्लावर्स होते हैं ना, ऐसे देखती होंगी। आपने जब इंडिया जाने से पहले थोड़ा आपने हमसे शेयर किया था कि ईज़ी रहो और बिज़ी रहो और लाइट रहो। हुँ? ईज़ी रहो, बिज़ी रहो और लाइट रहो। शायद आपको याद है कि नहीं है, पर मुझे तो वो जब आपने कहा, तो फिर जैसे ही वो मेरे बुद्धि में ऐसे चली गई और मैं बहुत प्रैक्टिस किया उसको। नहीं तो मैं हमेशा अपने आप को यही बोलती हूँ कि बिज़ी, ईज़ी और लाइट। तो आपकी एक-एक बात जैसे कि मेरे लिए वरदान बन गया। If you put it in practice and become that embodiment, दीदी कह रहे हैं कि अगर आप हर दिन जो बाबा कहते हैं, वो आप करते हो, हाँ, तो फिर वो जो भी आप बोलते हो, तो फिर वो वरदान बन जाता है। we share with each other. मुझे लगता है कि जो भी थोड़ा-बहुत हम एक-दूसरे के साथ शेयर करते हैं, When वो people वरदान ही बन जाते हैं। chanting, they go to Haridwar and when they जैसे कि इंडिया में आप जानते हो ना कि जब हरिद्वार को ऐसे जाते हैं तो फिर उसमें मालाएँ दिखते हैं, तो फिर वो मालाओं को वो लेकर आते हैं और उसको उसी माला को 1000 बार या 100 बार जप करो, तो कोई गुरु कहेगा कि उसका कुछ महत्व है। much more than ordinary rosary. तो फिर जब वो गुरु ने ऑलरेडी कुछ करके उसको दिया है, तो फिर वो उसका जो प्राइस है, उसका जो खरीदने के समय वो ज़्यादा होता है क्योंकि किसी गुरु ने उसको ऑलरेडी किया है, उच्चारण किया है, मंत्रोच्चारण किया है या जपा है उस माला को लेकर। तो फिर हमारी भी जैसे कि बाबा ने जो भी बोला है, बाबा की बातें जब हम फॉलो करते हैं, तो हम सभी आत्माओं में भी इतनी शक्ति आ जाती है कि वो दूसरों के लिए ब्लेसिंग बन जाती है। और जो इस महीने का जो हमारा थीम है, हर खजाने को सफल कर, सफलता मूर्त बनो। तो हमारी खजाने तो कितने सारे खजाने हैं, बोल के खजाने हैं, संकल्प के खजाने हैं, शक्तियों का खजाना है। तो फिर हमें वो जो खजाने हैं, खुद के ऊपर करना है, खुद के ऊपर साथ-साथ और भी हमें कैसे-कैसे यूज़ करना है। Says that you have to become full. तो दीदी कह रहे हैं कि बाबा कहते हैं पहले हमें फुल होना है, हमें यूज़ करना है क्योंकि मेरी जो खजाने हैं वो मुझे बाबा से लेने हैं। हुँ। Baba is the one हम कहते हैं कि बाबा है देने वाले, बाबा to be like him. दे रहे हैं, पर मुझे लगता है कि बाबा ये चाहते हैं कि बाबा भी ये चाहते हैं कि हम मास्टर बने देने में, कि वो सभी जो खजाने हमारे में हम अनुभव करें और And फिर then we सभी share को with भी others. बाँटें। But sharing with others, if there is sun, the light देखो, will give light. सन है, सूर्य है, Not तो फिर just to each other. सूर्य तो लाइट You just देता give रहेगा, that sun हुँ? rays. और वो जो सूर्य की किरण है, सबके ऊपर पड़ता रहेगा। तो उसके लिए सूर्य को कुछ करना नहीं है, सूर्य बस रहेगा तो फिर दूसरी आत्माओं को वो सूर्य की गर्मी कहो, लाइट कहो, वो अनुभव करते रहेंगे। 15,000 have to eat. So तो much जब activity, right? आत्माएँ यहाँ आते हैं, 1000 आत्माओं को खिलाना है समझो, हुँ? कितना कितना उसके पीछे कार्य है। पर यहाँ देखो 1000 आत्माएँ आते हैं तो फिर कितने खुशी से, कितने ईज़ी से हो जाता है।
हाँ, आधा घंटा 1 घंटे में सब कुछ हो जाता है। वो क्यू में जाते हैं, खाना लेते हैं, खाना खाकर फिर क्लास में आ जाते हैं। हुँ। और जो शांतिवन में कितने सारे 2-300 के ये है सेवादारी, पर कितनी अच्छी तरीके से, कितनी भी बड़ी क्यू हो उसे अच्छी तरीके से वो फिनिश हो जाता है। क्योंकि बाबा की शक्ति be standing for half an hour. But they do, they come and take trolley with lot of love. और ये जो जब टोली के लिए भी लाइन में खड़े होना चाहिए, तो फिर ऐसे भी नहीं कहेंगे इतना देर कौन खड़ा होगा, पर फिर भी वो खड़े होते हैं लाइन में आकर, बहुत प्यार से दृष्टि देते हैं, टोली लेते हैं, तो So I वो want to come back to love in a खुशी-खुशी से moment, करते हैं। but I want to ask you about one of the treasures Baba talked about. He talked about through मुझे intellect, आपसे एक और पूछना sharing था the कि treasure of बाबा time. ने कहा Can कि you unpack that? बुद्धि की जो What does it mean? बुद्धि की जो खजाना है, Yeah, उसको sometimes यूज़ also करके समय there का are certain वैल्यू को thoughts जानो। little bit unresolved. तो And see, when we, yeah, I have to put it in words. You had any thoughts? My thoughts are so primitive compared to what will come out of your mouth. तो मोहिनी दीदी ने पूछा, आपको क्या लगता है बुद्धि की खजाने को समय की रीति से कैसे लेना है? Well, I don't know, just piecing it together. The intellect seems to be that part of us that can see clearly, feel clearly. बुद्धि जो हमारी खजाना है, वो खजाना बहुत महीन है और हर सेकंड की, हर समय की जो वैल्यू है, उसकी जो कितनी महत्व है, वो हम तभी फील कर सकते हैं जब हमारा बुद्धि बहुत ही क्लीन और क्लियर होगा। नहीं तो वो हम समय का सही यूज़ नहीं कर सकते हैं। हमारी बुद्धि अगर क्लीन और क्लियर होगी तो फिर हम एक्यूरेट करेंगे जो भी करेंगे। तो जो एक त्रिकालदर्शी का स्टेज का भी आप बात करते हो, हाँ? तो आपने ये भी बताया कि अभी का समय है, इस समय में विनाश के बारे में नहीं सोचो या किसी बारे में नहीं सोचो, बस जो समय की जो खजाना है उसको अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे कैसे आगे बढ़ना है, पुरुषार्थ करना है, इसके ऊपर ज़्यादा अटेंशन रखो। The gathering is actually spending time, right? मुझे लगता है कि जैसे आप Together. फैमिली की गैदरिंग के लिए, परिवार को इकट्ठा करने के लिए या सभी मिलकर इकट्ठे रूप से बट्टी करने के लिए, ग्लोबल बट्टी के लिए, तो फिर प्लान करते हैं ना, तो फिर वो प्लान करना भी समय को सफल करना है, राइट? तो वो किसके लिए कर रहे हैं? परिवार के लिए कर रहे हैं, राइट? और सबकी एडवांटेज के लिए। Treasure of time. तो फिर हम जब समय की खजाने को सही रीति से यूज़ करेंगे, तो फिर और भी हम आगे बढ़ सकते हैं। The other treasures that aren't in that little excerpt, but I feel Baba's been talking about, he's talked a lot about the treasure of drishti. और बाबा ने दृष्टि की खजाने की भी बात की है। दृष्टि से हम परिवर्तन कर सकते हैं। और स्नेह के बारे में भी बाबा ने बताया कि दिल से हम स्नेह की शक्ति का सहयोग दे सकते हैं। तो आप कुछ दिनों के बारे में, दृष्टि और दिल के बारे में बताएंगे? That Baba mentioned just few of the treasures, not all. बाबा ने There was a थोड़े ही perfect list, अ, and I'm glad that थोड़े you mentioned हर that खजाने का one बाबा ने person बताया था, is पर very हमको important. पूरा हर खजाने का लिस्ट निकालना था, राइट? हमने तो अभी थोड़ा ही लिखा है, पर
हम हमारा जो होमवर्क था और भी खजानों को हमें लिस्ट करना था और ऐसी आत्माओं की जो दृष्टि जो होती है, जो संपन्न है या बाबा के करीब है, तो फिर उन आत्माओं की दृष्टि से हमें बहुत शक्ति मिलती है, राइट? और उस आत्माओं की ऐसी दृष्टि होती है कि हमें बेहद में ले जाते हैं। जब हम दादी रतन मोहिनी को देखा अभी कि सब कुछ ओके लगता है, जब उसको देखते हैं, उनकी जो आंखें हैं, उनकी जो दृष्टि है कि संतुष्टता की भावना दिखाई देती है उसमें कि सब कुछ ठीक है। और उसकी चेहरे से खुशी, संपन्नता दिखाई देती है। हम थोड़े शाम को हमने ब्रजमोहन भाई के साथ भी चाय के ऊपर ऐसा गए और फिर जो हमने देखा कि उनकी जो सब कुछ किया, सुबह से लेकर शाम तक सब कुछ किया, फिर उपराम हो जाना कैसे और कितनी स्नेह है उनको यज्ञ के प्रति। तो फिर जब संपन्नता की स्थिति पर जैसे-जैसे उस आत्मा पहुँचती है, तो बहुत शांति में ज़्यादा रहने लगते हैं और उनकी जो दृष्टि में इतनी शक्ति होती है, तो दूसरे को भी I think बाबा की that's what तरफ we're खींच feeling लेते हैं। from you as well. हम भी आप दीदी जैसे आप फ़ील कर रहे हैं दूसरे से, हम भी आपसे वही फ़ील I कर think रहे I हैं, have आपकी one दृष्टि more हमें question I'd like to बहुत take. बाबा के करीब लेके जा रहे हैं। Okay. एक लास्ट प्रश्न I पूछ noticed that सकते you're हैं? talking a lot about the embodiment of success is having a very full stage, even the signal today. आज के जो Can अव्यक्त souls सिग्नल sometimes में hear in है conversations, what is the कि difference between success and victory? किसी-किसी आत्मा पूछते हैं कि सफलता और जीत दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? सफलता माना संपन्न बनना, सफलता बनना, सफल बनना माना संपन्न बनना, फुल बनना। विक्ट्री माना जीत। और जहाँ जीत नहीं होगी, तो फिर सक्सेस नहीं होगी, सफलता नहीं होगी। जब हम कुछ करना शुरू करते हैं, जीत के प्रति बहुत सारे समझो कि आपके विघ्न आ रहे हैं, तो विघ्न को आप जब क्रॉस करेंगे, तो आप सफल मूर्त बनेंगे, राइट? मुझे तो विक्टोरियस ज्वेल भी बनना है और सफलता मूर्त भी बनना है। क्योंकि ये बहुत महीन बातें हैं। हाँ। Sometimes it could be personal, sometimes from outside, but there are subtle obstacles which come. कभी-कभी कोई पर्सनल विघ्न भी होते हैं या कोई परिस्थिति से विघ्न होते हैं, या कोई देखने में आते हैं, कोई देखने में नहीं आते हैं विघ्न बाहरी रूप से, पर जो भी विघ्न तो आते हैं, पर हमें सफलता मूर्त बनना ही है। I know in general through Avyakti Parivar, Baba has found a way to really touch all of our hearts. And I'd like to invite the entire Avyakti Parivar, पूरी अव्यक्ति परिवार को हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि मोहिनी दीदी को शुक्रिया करेंगे दिल से, दिल की बस बात आई है, तो फिर ऐसे करो, फिर ऐसे करो, दिल के पास हाथ रखकर उसको ऐसे करो, ताकि सभी को भी सभी हम सभी मिलकर मोहिनी दीदी को शुक्रिया अदा करेंगे। थैंक यू दीदी। ओम शांति। अभी हम अव्यक्त मुरली सुनेंगे 1969 से। Speaking to the heart of an angel.
Om Shanti. ओम शांति। This is the Avyakt स्नेह Murli of the ये अव्यक्त 27th मुरली September 27 सितंबर 1971. 1971 की है। The revelation of स्नेह की truth शक्ति with द्वारा pure सत्यता love. की प्रत्यक्षता। What has been the अभी result तक up to रिजल्ट now? क्या है? या Either तो you have too much बहुत power जौहर दिखाती हो, or you वह give them बहुत स्नेह much love. दिखाती हो, या तो बिल्कुल ही हल्के रूप में बोलेंगे Very lightly या बहुत and जोश में sometimes you बोलेंगे। speak very forcefully. लेकिन होना क्या चाहिए? What should it be? एक एक There should शब्द be में threads of love स्नेह की in your every रेखाएं word. होनी चाहिए। Then, फिर no भले matter कैसे how भी little कड़वे or शब्द sweet बोलेंगे they may be, तो हृदय में they will touch लगेंगे your heart. जरूर, लेकिन However, they will वह not be शब्द bitter. कड़वे They नहीं will seem लगेंगे, to be the truth. यथार्थ लगेंगे। At present, अभी अगर these शब्द sharp words, तेज the बोलते हैं sharpness तो is रूप also में भी visible in your तेजी heart, का भाव दिखाई for देता, which many people जिससे also कई लोग यही कहते think हैं you people कि have आप लोगों में arrogance or अभिमान insult व others. अपमान करते हो। On the one hand, you लेकिन continue to have एक love, तरह ठोकते जाओ, and on the other दूसरी hand, तरह साथ give them साथ love. स्नेह भी देते जाओ, With your तो image of आपके love, स्नेह की मूर्ति they से will not अपना feel disregarded. तिरस्कार महसूस They will नहीं have the करेंगे, experience लेकिन that यह we have अनुभव mercy करेंगे for souls. कि आत्माओं के ऊपर तरस है। तिरस्कार Love की is भावना बदल तरस will be महसूस increased, करेंगे, and they will तो experience दोनों साथ साथ compassion. चाहिए ना। कहते हैं ना, So the two मखमल की have to be जुत्ती aligned. लगानी होती है, तो सर्विस के In साथ the आती same, तरस while भी you हो, have to और have फिर साथ felt साथ some जो things, अयथार्थ बातें हैं so together in उनको service, यथार्थ there करने should की be खुशी भी a होनी lot of चाहिए। mercy. बातें सभी The स्पष्ट gift देनी of है, that लेकिन स्नेह के will साथ। also be the happiness स्नेह मूर्त of होने creating से उन्हों को जो that जगत inanimate. माता के रूप का अनुभव होगा। जैसे माँ You बच्चों have को to भले give कैसे भी शब्दों में everything शिक्षा very देती clearly. है, तो माँ के Love स्नेह के कारण वह शब्द तेज व कड़वा by महसूस your नहीं being the होते। embodiment of love, समझते हैं माँ you हमारी will स्नेही है, experience the कल्याणकारी love है। of the world वैसे within. ही आप भले कितने भी But स्पष्ट just शब्दों as में love बोलेंगे, लेकिन gives वह teachings महसूस नहीं करेंगे। using some words, तो ऐसे दोनों स्वरूप के समानता की and सर्विस yet because करनी of है, the mother's love, तभी सर्विस की those words are सफलता not समीप discerned देखेंगे। to be sharp कहाँ भी or जाओ bitter. तो निर्भय होकर जाओ, सत्यता की शक्ति स्वरूप होकर, ऑलमाइटी गवर्नमेंट के CID They के understand ऑफिसर that their होकर mother has loved उसी them नशे से जाओ। and is only bringing them इस back नशे to से it. बोलो, नशे In से the same देखो। way, हम अनुचर no हैं, matter इसे how स्मृति clearly से you speak अयथार्थ को in यथार्थ words, में लाना है, they will not सत्य को experience प्रसिद्ध करना है, ना कि to be so छिपाना है। strong. लेकिन दोनों रूपों की समानता चाहिए। किसको देखते हो, वह Therefore, कुछ सुनते you हो have to तो do तरस की service भावना से while देखते studying सुनते हो, people in या perfect सीखने और balance. कॉपी करने के लक्ष्य से सुनते Only देखते then हो। will success in आजकल service की be close. जो भी अल्पक सुख भोगने वाली No matter आत्माएं where you go, प्रकृति दासी be के शो में fearless. दिखाई देती Be हैं, the embodiment उन्हों के शो of को your देखकर nature स्थिति क्या रहती है? and go as an यह officer आत्माएं of the इस तरीके almighty authority of के Shanti. व इस रीति Know रसम this intoxication, रीति speak रसम में this प्रकृति दासी के intoxication, रूप में and स्टेज forget पर everything in प्रख्यात this हुई है। intoxication. इसलिए हमें भी We are the sweet ऐसा करना blossom चाहिए व हमें भी with इन्हों के experience प्रमाण अपने में which is परिवर्तन inaccurate करना to चाहिए। measure it. यह संकल्प भी अगर You आया have to तो reveal उनको the क्या truth, कहेंगे? not क्या hide it. दाता के बच्चे भिखारियों की कॉपी करते? There has to be आपके equality आगे in कितने भी words. पॉम्प शो में आने वाली आत्माएं When हो, you see someone, लेकिन when you hear someone, होवनहार प्रत्यक्ष you रूप के see them भिखारी हैं। and listen to them इन सभी with the आत्माओं ने feeling of बाप mercy दादा के बच्चों से or with the थोड़ी angel बहुत hovering शक्ति over की them बूंदों and को copying them. धारण किया है। आप लोगों की Listeners of शक्ति की today अंजलि who are लेने से experiencing आजकल इस very अंजलि happiness के फल are प्रकृति revealing दासी के फल themselves रूप में who had
देख रहे हैं, लेकिन अंजलि लेने वाले को देख सागर के बच्चे क्या हो जाते हैं? प्रभावित। यह सभी थोड़े समय में ही आप लोगों के चरणों में झुकने लिए तड़पेंगे। अच्छा, ओम शांति। We should also do the same. Or we should also bring about transformation in ourselves, just like they have. If you have this thought, what would you call that? Do the children of the bestower ever copy beggars? No matter how much pomp and splendor those souls have in front of you, yet in the future, they will be revealed in the form of beggars. All these souls have taken a few drops of power from the children of the bestower. They took a few drops of power from you. And the result of these few drops is that they are able to see the elements as their servants. However, on seeing those who have taken just a few drops, what do the children of the ocean become? They become impressed. In just a short while, all of them will bow down at your feet. They will be anxious to bow down. To be continued. Om Shanti.